वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। टैरो की गाइडेंस पसंद आती है तो वीडियोस को लाइक दे सकते हैं, वीडियोस को शेयर कर सकते हैं और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्लीज़ कमेंट डाला करिए ताकि आपके आने वाले जितने भी टॉपिक्स हैं उन पर वीडियो बनाई जा सके और आपको उन वीडियोस के माध्यम से टैरो की गाइडेंस और टैरो की जो भी इंटरप्रिटेशन है वो आपको समझ आए एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करेंगे। आपका अगर कोई भी क्रश है, जिन पर आपको क्रश है या ऑलरेडी आप मन ही मन उस इंसान से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हो, आपको प्यार है उनसे, आपको इन्फैचुएशन है, उनके प्रति लगाव है और आपका दिल बार बार उस इंसान के बारे में सोचता रहता है, तो आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके प्रति क्या हैं? क्या वो इंसान भी आपके लिए कुछ फील करते हैं या नहीं? आज हम वो सारी चीज़ों के ऊपर से पर्दा उठाएंगे। शुरू से अंत तक वीडियो को देखना है क्योंकि अगर आप बीच में से स्किप करके वीडियो देखोगे इम्पॉर्टेंट गाइडेंस मिस हो जाएगी और फिर कमेंट सेक्शन में आपके कंफ्यूजिंग कमेंट्स आएंगे कि मैम ये क्लियर नहीं हुआ। तो बेसिकली आपके क्रश आपके लिए क्या सोचते हैं और आप उनके लिए क्या फील करते हो, आज का वीडियो उसी के ऊपर है। आपके पर्सन के लिए मैंने चैनल्ड मैसेजेस भी निकाले हैं जो कि हैंड रिटन है कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो सबसे पहले बताऊंगी ये एक जनरल रीडिंग है जो कि टाइमलेस है और जनरल रीडिंग में बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का डिस्क्लेमर देना चाहूँगी, हर एक इंसान से हर एक सिचुएशन मैच नहीं करने वाली। तो ओपन माइंड के साथ वीडियोस को एंजॉय करें, गाइडेंस लें और अपनी लाइफ को पॉजिटिवली उस दिशा में ढालते जाएं। तो सबसे पहले ऑलरेडी कार्ड्स को हमने शफल करके रखा है और अब मैं देखती हूँ कि आपका क्रश जो भी है, मेल फीमेल कोई भी आपका क्रश हो सकता है, मैरिड हो सकता है, अनमैरिड हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकता है या सेम सिटी में या नेबरिंग कंट्री से, सिटी से, स्टेट से हो सकता है। तो यहाँ पे जो दिख रहा है मुझे कार्ड्स में कि आपका जो क्रश है इस इंसान को शायद आपके प्यार का या आपके इनके ऊपर क्रश होने का एहसास मुझे दिखाई दे रहा है। ये इंसान आपको अगर बहुत अच्छी तरीके से कन्फेस नहीं करता या बताता नहीं है, पर इस इंसान को ये पता है कि आप उनके लिए फीलिंग्स को स्ट्रांगली फील करते हो। कुछ केसेस में आपका जो पार्टनर है जिनके ऊपर आपका क्रश है वो किसी से मैरिड दिखाई दे रहे हैं और आप चाहते हो कि ये पर्सन आपकी तरफ अटेंशन दे। किसी को ये इनके वर्क प्लेस में मिले होंगे। बहुत सारे लोगों के लिए आपका जो क्रश है वो ऑनलाइन आपको मिले हैं, कोई सोशल साइट पे, डेटिंग साइट हो सकती है, कोई भी सोशल ऐप हो सकती है, मैट्रिमोनी साइट हो सकती है या फिर आपको इनको किसी ने म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू मिलवाया हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो आपके क्रश का आपके प्रति क्या सोचना है? सबसे पहले इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो, आपके अंदर बचपना बहुत है, बहुत ज़्यादा आप इम्पल्सिवली एक्शन ले लेते हो। जैसे होता है ना एक बच्चे की एनर्जी, चाइल्ड लाइक एनर्जी, आपकी उस तरह की एनर्जी है। और कुछ लोगों के क्रश जो हैं वो बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं, इनका सोचने का तरीका आपसे बहुत डिफरेंट दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स, मुझे ये भी दिख रहा है कि आपका जो क्रश है ये शायद किसी के साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप में है। ये कुछ ही लोगों के साथ रेजोनेट होगा क्योंकि यहाँ पे अलग अलग कार्ड्स में मल्टीपल सिचुएशंस निकल रही हैं, एनर्जीज़ भी बहुत स्कैटर्ड हैं अलग अलग सिचुएशंस की तरह। जिन लोगों का पार्टनर किसी थर्ड पार्टी के साथ अभी एट प्रेजेंट रिलेशनशिप में है, तो यहाँ पर आपका जो क्रश है आपको एक चांस देना चाहता है, आपसे बात करना चाहते हैं या फिर वो चाहते हैं कि आपके साथ वो किसी तरह की डेट पर जाएं। उनके अंदर ये फीलिंग्स हैं लेकिन शायद वो किसी से कमिटेड हैं, इस वजह से ये खुल के सामने नहीं आ पाते या चीज़ों को हाइड करते हैं। या तो ये अपनी पार्टनर से हाइड करते होंगे कि इनको भी किसी के ऊपर
क्रश है या ये भी किसी के लिए धीरे धीरे फीलिंग्स फील करते हैं, इन्होंने ना अपनी लिमिट्स बनाई हुई हैं और इनकी एनर्जी मुझे क्लोज्ड ऑफ दिख रही है कुछ लोगों की। आपके क्रश देखने में बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं, काफ़ी सारे लोगों की आई हो सकती है इस इंसान के ऊपर, जिसे कहते हैं ना कि एक बहुत ही मीठी चीज़ के आसपास मधुमक्खियाँ या मक्खियाँ मंडराती रहती हैं। तो ये इंसान इस तरह का ऑरा या वाइब कैरी करता है या करती हैं। और आपका जो पर्सन है शायद ये बाकी ऑप्शंस में भी कंफ्यूज्ड रहते हैं, इनको समझ नहीं आता कि कौन सा इंसान इनके लिए बहुत ऑनेस्ट फीलिंग्स रखता है, ट्रू इंटेंशंस रखता है, और कौन सा इंसान इनके सामने फेक है। अगर ये किसी रिश्ते में भी हैं एट प्रेजेंट, वो इनका मैरिड रिलेशन हो सकता है, वहाँ पे मुझे कॉन्फ्लिक्ट्स दिख रहे हैं आपके क्रश की लाइफ में। शायद आप भी अपनी ज़िंदगी में कोई रिश्ते से मूव ऑन कर रहे हो, और ये क्रश आपका काफ़ी पुराना भी है कईयों के लिए। किसी का कॉलेज टाइम से है, किसी का उनके जब से करियर स्टार्ट हुआ है तब के टाइम से है, और कुछ लोग ऐसे भी दिख रहे हैं जिनका क्रश जो है उनको किसी ओवरसीज़ या अब्रॉड के कंट्री में मिले हैं। शायद आप ओवरसीज़ गए होंगे, तब वहाँ पे आपकी इनकी मीटिंग हुई होगी, या फिर ये ट्रैवल करके आपके कंट्री या स्टेट में आए होंगे, वहाँ पर आपकी इनसे मुलाकात हुई होगी। तो यहाँ पे मेजर रोल आपकी ज़िंदगी में कोई आपका म्यूचुअल फ्रेंड भी प्ले कर सकता है, या फिर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपका दिल करता है कि आप अपने दिल की फीलिंग्स को किसी तीसरे इंसान के द्वारा आपके पर्सन तक पहुँचाई जाएं। शायद आप काफ़ी टाइम से इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि आपको मैनिफेस्टेशन आती है। या आप ऐसे इंसान हो सकते हो जिनको देर से सही लेकिन एक बहुत अच्छी जो चीज़ है उनकी किटी में आकर गिरती हैं। तो इस तरह का आपका मुझे इंटेंशन दिख रहा है कि आप हर हाल में इस पर्सन के साथ एक रिलेशनशिप बनाना चाहते हो, जो कि केवल क्रश तक ही सीमित ना रहे, आगे चलकर किसी लव में या फिर लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो। गाइज़, मुझे यहाँ पर आपका जो पर्सन है वो ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे दो सिचुएशंस दिख रही हैं, एक आपके लिए मैच होगी, एक कुछ और लोगों के लिए। तो जो थोड़े से ग्रुप ऑफ पीपल हैं आपका जिन पर क्रश है, ये इंसान अपनी लाइफ में बहुत सीरियस दिख रहे हैं, करियर को लेकर, फ्यूचर प्लानिंग को लेकर, लॉन्ग टर्म प्लानर हो सकते हैं। इनकी जो थॉट्स हैं या इनका जो विज़न है अपनी लाइफ में बहुत क्लियर है। ये इंसान अपनी ज़िंदगी को हर तरह से अबंडेंट बनाना चाहते हैं, लोगों के लिए सोशल सर्विस करना चाहते हैं, हेल्पफुल भी दिख रहे हैं। अगर ये कोई दान वगैरह करते होंगे तो बहुत हिडन रखते होंगे, ज़्यादा शो ऑफ़ नहीं करते। वैसे इनका नेचर शो ऑफ़ करने का है, लेकिन शो ऑफ़ ये क्या करते हैं, कोई भी छोटी सी अगर इन्होंने चीज़ ली होगी लाइफ में, कोई भी अचीवमेंट होगी इनकी, तो उसको ये अपनी फ्रेंड्स में, नियर एंड डियर्स में, अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर बहुत ज़्यादा एग्जैगरेट करते होंगे, उनको बढ़ा चढ़ा कर दिखाना होगा। लेकिन ये सभी के क्रश नहीं ऐसा करेंगे। शायद हो सकता है आप इनकी अचीवमेंट से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए हो, आपको इनका वे ऑफ टॉकिंग, इनकी पर्सनैलिटी, इनका पूरा आउटलुक, इनका जीवन को देखने का जो नज़रिया है, ये सारी चीज़ें आपके पर्सन की आपको कहीं ना कहीं इम्प्रेस करती हैं। और आपका ये जो क्रश है ये धीरे धीरे नहीं एकदम से ग्रो होना शुरू हुआ है। जैसा होता है ना किसी के लिए स्लोली फीलिंग्स आगे बढ़ती हैं, लेकिन आपके केस में थोड़े से लोग जो यहाँ पर हैं, मतलब सभी के लिए नहीं, स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, आपका क्रश के प्रति जो इंटरेस्ट है बहुत रैपिडली बढ़ा है। इम्पल्सिव आपने एक डिसीजन लिया होगा कि नहीं, मुझे इसी इंसान की चाहत थी, और अगर मेरी लाइफ में कोई पर्सन आए तो वो इन्हीं के जैसा हो। मुझे आपकी वाइब्स इनको लेकर बहुत पॉजिटिव दिख रही हैं, लेकिन मेजॉरिटी के जो व्यूअर्स हैं, आपकी फीलिंग मुझे ऐसी दिख रही है कि आपको लगता है कि ये जो मेरा क्रश है ये मुझे भाव नहीं देते, मेरी तरफ इतना ध्यान नहीं देते, बाकी लोगों में ज़्यादा बिज़ी रहते हैं, टाइम नहीं निकाल पाते।
किसी केस में ये कोई सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंसर भी आपकी लाइफ का क्रश हो सकता है। मुझे ये पॉपुलर इंसान दिख रहा है, मुझे ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि ये बहुत ही पॉपुलर इंसान है। कोई भी हो सकता है, अपनी लोकेलिटी में पॉपुलर हो सकता है, अपने वर्क स्पेस पे, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में पॉपुलर हो सकता है। काफ़ी डायनामिक पर्सनालिटी है, मल्टीटास्कर इंसान दिखाई दे रहे हैं। और अगर ये मैरिड भी हैं कुछ लोगों के केस में, तो ये इंसान अपनी मैरिड लाइफ से इतना ज़्यादा खुश नहीं है। अगर वो फ़ोटोज़ दिखाते हैं सोशल मीडिया पे कि मैं बहुत अच्छी लाइफ जी रहा हूँ, फैमिली लाइफ बहुत स्मूथ सेल कर रही है, बहुत हार्मनी है, बहुत रोमांस है, तो ये मुझे कुछ इस तरह का लग रहा है कि जो मिस्टीरियस है, छुपाया जा रहा है और दिखाया कुछ और जा रहा है। तो कुछ लोग सोशल स्टेटस के कारण, कुछ लोग समाज में उनकी किस तरह से एक इमेज बनी है उसके कारण अपनी आइडेंटिटी को हमेशा एक सॉलिड फाउंडेशन पर बनाकर रखना और उसी के बलबूते पर आगे चलते जाना उसके कारण। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, इंसान अगर अपनी फैमिली लाइफ में डिस्टर्ब भी है फिर भी उसको एक मास्क पहनना पड़ता है पब्लिक के सामने, ताकि लोग उनको उस तरह से जज ना करें। कुछ लोगों के केस में आपका जो क्रश है वो आपके लिए अवेयर है, ऐसा नहीं है इस इंसान को पता ही नहीं है कि आप उनके ऊपर क्रश रखते हो, आपका अट्रैक्शन है उनके ऊपर। लेकिन ये इंसान चाहकर भी आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले सकता, या तो ये मजबूर है और मजबूरी की वजह यहाँ पर कोई भी हो सकती है। लेकिन कुछ केस में आपका जो क्रश है वो शायद आपकी तरफ बिल्कुल भी फोकस नहीं है, शायद इनको पता ही नहीं है कि मेरे लिए कोई इतना ज़्यादा प्रे करता है, मुझ पे किसी का इतना ज़्यादा क्रश है, कोई मेरे बारे में रात दिन सोचता है या मेरी सोशल प्रोफाइल को स्टॉक करता है। तो मुझे आपकी वाइब्स इनके कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। मतलब आपने एक माइंड बना रखा है अपना कि मुझे इसी तरह के पार्टनर को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना है, चाहे ये मेरे को आज टाइम नहीं दे पा रहे या मेरे से किसी भी तरह से ये दूर हैं, या फिर ये इंसान अगर ऑलरेडी किसी रिश्ते से निकल रहे हैं, शायद आपकी बात हुई होगी। कुछ लोगों के केस में आपका जो क्रश है शायद आपसे ऑन एंड ऑफ भी बात करते हों, लेकिन खुल के सामने नहीं आ रहे, जैसे आपके रिलेशनशिप को ऑफिशियल नहीं कर रहे और आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होनी शुरू होगी है कि ये पर्सन प्लीज़ मुझे खुलकर एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि आपने बहुत वेट किया है इस पर्सन का। आपके ये जो भी क्रश हैं ये ट्रैवलर भी मुझे दिख रहे हैं, ट्रैवलिंग वगैरह ज़्यादा करते होंगे या इनका बहुत इंटरेस्ट होगा। ये ऐसा क्रश नहीं है जो एक ही जगह पे बैठ के अपना सारा वक्त गुजारे। इस इंसान को सोशलाइज करना बहुत पसंद है, नए लोगों से बात करना, मिलना, अपना नेटवर्क बिल्ड करना, अपना एम्पायर खड़ा करना, लाइफ में पैसा कमाना। पैसे की वैल्यू इस इंसान को बहुत आती है। कुछ लोगों का क्रश ऐसा है जो पैसों को बहुत खुले तरीके से उड़ाना जानता है, और अगर अच्छा कमाते भी हैं तो उनके खर्चे भी बहुत ज़्यादा हैं। तो शायद आप इनको बहुत नोटिस करते होंगे कि आपका पर्सन जो है हर वो नई चीज़ को ट्राई करता है जो भी मार्केट में, जो भी ट्रेंड में आ रही होती है, और आपको इनकी ये चीज़ें कई बारी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट देती है। क्योंकि आपका ये क्रश है तो ऑब्वियसली आपको अपने पर्सन पर प्यार भी आता है, और कभी कभी आप सोचते भी होंगे कि ये पर्सन के पास इतना कहाँ से पैसा आता है। तो शायद आपका जो क्रश है इस इंसान को, अभी तो मुझे नहीं लगता कि कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं आपके लिए, लेकिन ये एक फ्रेंड जोन में आपको देखते हैं अगर आपकी इनसे ठीक ठाक बात होती है। और अगर ये ऑलरेडी मैरिड भी हैं तब भी ये इंसान आपको एक बहुत ही अच्छा, स्वीट, रोमांटिक, इमोशनल, सेंसिटिव, लॉयल, डेडिकेटेड और बहुत ज़्यादा कह लो हेल्पिंग इंसान के रूप में आपको देखना इनको अच्छा लगता है। ये चाहते हैं कि आप अपना इंटरेस्ट इन पर दिखाओ, और कुछ केस में आपका जो क्रश है वो अवेयर नहीं है कि आपका उनके ऊपर क्रश है, आप उनको पसंद करते हो। लेकिन ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है कि आपका क्रश आने वाले कुछ दिनों में या हफ्तों में आपको किसी डेट के लिए प्रपोज़ कर सकते हैं, ऑफ़र दे सकते हैं,
कहीं ड्राइव पर जाने के लिए, कहीं मुलाकात करने के लिए, किसी लंच डेट के लिए, किसी पार्टी के लिए, किसी भी तरह का जो स्वीट प्राइवेट मोमेंट है ये आपके साथ बिताना पसंद करेंगे, क्योंकि इस इंसान को लगता है कि आपको चांस देना चाहिए आपको जानने के लिए। क्योंकि यहाँ पर शुरू से ही अभी तक की रीडिंग में मुझे 2 सिचुएशंस अलग अलग दिखाई दी हैं। एक ग्रुप ऑफ पीपल वो हैं जिनका क्रश जो है वो जानता है कि आप उनको पसंद करते हो, और एक ग्रुप ऑफ पीपल वो निकल कर आया है जिनको आज तक इतना सीरियसली फील नहीं हुआ कि कोई इंसान उनको स्टॉक करता है, क्रश उनके ऊपर बहुत ज़्यादा है। तो शायद आपको ये जानने के लिए आने वाले दिनों में कोई मौका देना चाहेंगे, और आप लोगों को बिल्कुल भी डिसहार्टन नहीं होना। अगर पास्ट में किसी का क्रश उनसे मूव ऑन करके गए थे तो ये इंसान मुझे दिसंबर से पहले आपकी लाइफ में, दिसंबर 2021 में आपकी लाइफ में दोबारा री एंटर होते दिख रहे हैं। अब ये कोई भी सिचुएशन बन सकती है। अगर ये किसी के साथ कमिटेड है, वहाँ से शायद इनकी बातें ख़त्म हो जाएं, वहाँ से रिश्ते में ब्रेकअप आ जाए, या वहाँ पे भी ऑन एंड ऑफ चले तो ये आपकी तरफ और अट्रैक्शन और पुल महसूस करने लग पड़े। तो फ़िलहाल ये इंसान आपको जानना चाहता है। आप शायद इनको बहुत ज़्यादा अडोर करते हो, पसंद करते हो, और आप चाहते हो कि इस तरह के पार्टनर से आपकी शादी भी हो जाए। कुछ लोगों को मुझे लगता है इस तरह की टेक्निक्स आती होंगी, या बहुत सारी वीडियोस आप देखते होंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर, किस तरह से पार्टनर को मैनिफेस्ट किया जाए, कैसे शादी की जाए स्पेसिफिक पार्टनर से। या आप काफ़ी साइकिक होंगे, आप मून स्पेल करते होंगे, मून रिचुअल करते होंगे, लव स्पेल करना जानते होंगे, या फिर टैरो कार्ड रीडिंग में आपको बहुत इंटरेस्ट होगा। आप उसकी गाइडेंस सुन सुन के अपनी लाइफ में छोटे मोटे चेंजेस तो ज़रूर कर रहे हो, क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी आपकी तरफ शिफ्ट होती हुई दिख रही है। तो गाइज़ इसी तरह लगे रहो, क्योंकि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। आपसे जो भी बातें इन्होंने अभी तक दबाई थी ड्यू टू एनी थर्ड पार्टी, और अगर ये ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में चल रहे हैं तो वहाँ से निकलकर ये आपके साथ एक ज़िंदगी में डेफिनेटली एक नया मूव चाहते हैं। अब मैं आपके क्रश के कुछ ज़ोडिएक साइन बता दूँगी, देन मैं चैनल्ड मैसेजेस बताऊंगी जो मेरे हैंड रिटन है। सबसे पहला ज़ोडिएक साइन यहाँ पर एक्वेरियस है, उसके बाद पाइसिस, फिर एरीज, देन कैप्रिकॉन, कैंसर, वर्गो, टॉरस, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो, और लास्ट जो साइन है वो लियो। ये साइन आपके क्रश के बर्थ चार्ट में या उनकी कुंडली में सन मून राइजिंग कहीं भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, या फिर ये साइंस आपके पर्सन की ज़िंदगी में या आपके हॉरोस्कोप में एक दोनों के एक्सिस पे आते होंगे, या फिर एक दोनों का कहते हैं ना एक ही हाउस में दोनों के प्लैनेट्स कंबाइन होके बैठे हैं। तो कुछ ना कुछ है कि आपका इनसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन है। बहुत थोड़े लोगों का यहाँ पे मुझे सोलमेट वाला कनेक्शन दिख रहा है। एज सच कोई कार्मिक और ट्विन फ्लेम का यहाँ पे इतना मेजर मुझे कोई रोल नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन वो मेरी अगली वीडियोस में डिस्क्लोज़ होगा, क्योंकि रीडिंग्स के अंदर एनर्जीज़ आपकी मैनिफेस्टेशंस के अकॉर्डिंग और डेस्टिनी के अकॉर्डिंग आती हैं। तो हो सकता है आज वीडियो देखने वाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा सोलमेट वाली वाइब्स में होंगे, तो इस तरह की एनर्जीज़ आई हैं। तो जितना रेजोनेट करे उतना ही आपको रखना है, बाकी को आपने इग्नोर करना है। अब बात करेंगे वो कौन से मैसेजेस हैं जो आपके क्रश आपको बताना चाहते हैं। सबसे पहला मैसेज है आपका पर्सन आपसे क्या कहना चाहता है। पहले ही मैसेज में आया है आई वॉन्ट टू किस यू। तो डेफिनेटली ये इंसान आपसे फिज़िकली अट्रैक्टेड हैं और आपको हो सकता है ये जब मिले तो आपको किस करना चाहें। दूसरा मैसेज है आपके क्रश का आपके लिए, मुझे पता है तुम भी मुझे मिस करते हो। तो इनको पता है आप इन्हें मिस करते हो, शायद ये भी करते होंगे। अगला मैसेज है तुम्हें भुलाकर मैं खुश नहीं हूँ। अगर काफ़ी लंबे समय से आपका इनके ऊपर कोई क्रश रहा है या बातचीत रही है, लेकिन अचानक से ब्रेकअप आ गया आपका, या कुछ भी किसी भी तरह से कोई सिचुएशन ऐसी आ गई जिससे आप अलग हो गए हो, तो ये इंसान आपको कहना चाहते हैं तुम्हें भुलाकर वो खुश नहीं हैं। अगला मैसेज है आपके पर्सन का, मुझे पता है
तुम्हारी ज़िंदगी में मेरे अलावा कोई और नहीं है। तो ये बिल्कुल श्योर हैं कि आपकी लाइफ में इनके अलावा कोई नहीं है, और ये लकी भी फील करते हैं, क्योंकि जब इंसान को पता होता है कि एक ही इंसान के पीछे कोई अपना दिल हारे बैठा है, तो ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा हवा में आ जाता है। तो इनको वो चीज़ें पता हैं, और शायद इसीलिए ये डिले कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। अगला जो मैं मैसेज देख पा रही हूँ आपके क्रश का, वो है डू यू स्टिल केयर फॉर मी। क्या आप आज भी उनकी केयर करते हो। अगला मैसेज आपके पर्सन का आपके लिए है आई एम स्टक इन ए कार्मिक रिलेशन। तो डेफिनेटली कोई ऐसा रिलेशनशिप इनकी लाइफ में अभी चल रहा है जो इनको स्ट्रेस दे रहा है और डिप्रेशन भी दे रहा है। तो अभी कुछ वक्त आपके क्रश को आपकी तरफ आने में लगेगा, क्योंकि वो किसी कार्मिक रिलेशनशिप को रिलीज़ कर रहे हैं। अगला मैसेज आपके क्रश का आपके लिए, कैन यू फॉरगिव मी एंड लेट अस स्टार्ट अगेन। ये चाहते हैं कि कोई जो बात है, इन्होंने कोई गलती जो इनसे हो चुकी है उसके लिए आप इन्हें माफ़ कर दो और दोबारा से इनके साथ शुरुआत करें। अगला मैसेज है आई प्रॉमिस, मैं जल्दी वापस आऊँगा। तो ये आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं कि ये जल्दी वापस आएंगे। वो तो मुझे दिख ही रहा है, इनकी एनर्जी काफ़ी फ्लक्चुएट कर रही है। शायद फुल मून के बाद इनकी एनर्जीज़ में और भी ज़्यादा अप एंड डाउन आए। काफ़ी कुछ इम्पल्सिव एक्शन इनकी तरफ से दिखाई दे रहा है। अगला मैसेज आपके क्रश का है आई एम एग्जॉस्टेड नाउ। किसी चीज़ से ये एग्जॉस्टेड हो रखे हैं, पता नहीं क्या चीज़ वो है इनकी लाइफ में। कुछ ना कुछ तो ज़रूर है इस पर्सन की ज़िंदगी में, शायद उसी कारण आप लोगों का डिले हो रहा है। फीलिंग्स इनकी दिख रही हैं मुझे आपके लिए। ये चांस देना चाहते हैं आपको जानने के लिए, मिलने के लिए और अच्छी तरह से एक बॉन्ड क्रिएट करने के लिए, लेकिन हो सकता है दो चीज़ों में अपने आप को कंफ्यूज पा रहे हों। अगला मैसेज आपके क्रश का आपके लिए है आपके लिए मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा। तो ये तो एक बहुत बड़ी कंफर्मेशन है कि आपके लिए इनका प्यार कम नहीं होगा। अगर ये आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, चाहे आपके सेम सिटी से हैं, फिर भी अगर आप मिल नहीं पा रहे तो ये ना सोचिएगा कि शायद ये आपको भूल चुके हैं, इग्नोर कर रहे हैं। ये आपको ज़रूर मिलने आएंगे और आपके लिए इनका प्यार कभी भी कम नहीं होने वाला, चाहे थर्ड पार्टी आए, फोर्थ पार्टी है या n नंबर ऑफ पार्टीज़ आपकी ज़िंदगी में आए। अगला जो बहुत स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल मैसेज आपकी क्रश का है आई फील वेरी लोनली विदाउट यू। तो डेफिनेटली आई बिलीव कि ये पर्सन बहुत अकेला महसूस करते हैं आपके अलावा। हर इंसान की ज़िंदगी में थर्ड पार्टी नहीं होती, कोई मर्द या औरत ही नहीं उनकी ज़िंदगी में होता। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी ज़िंदगी में उनके पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कुछ अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है, कोई स्ट्रगल होता है लाइफ में कुछ बनने का, कुछ चैलेंजेस ऐसे होते हैं जो लव लाइफ के अंदर आ जाते हैं, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स का आ जाना, कॉन्फ्लिक्ट्स का आ जाना और इमोशनल डिस्टेंस आ जाना। तो डेफिनेटली आपके पर्सन भी अकेला महसूस करते हैं। तो आपको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए अपने क्रश को, ताकि वो अपनी ज़िंदगी की चलती हुई समस्याओं से थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं। क्योंकि अगर वो पीस माइंड के साथ आपकी तरफ आते हैं तो ये रिलेशन मुझे एक स्ट्रॉन्ग और लंबे कमिटमेंट में कन्वर्ट होता दिख रहा है। तो आई होप आपको क्रश की इंटेंशंस और उनका एक्शन आपके लिए अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो अगर आपको आज की रीडिंग की एनर्जी अपनी ज़िंदगी के साथ कनेक्टेड महसूस हुई तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने कमेंट्स डाल दीजिए। कुछ नेगेटिव लगता है तो उसको अभी नेगेटिव सोचना नहीं है। कन्फ्यूजन है कोई दिमाग में तो कमेंट सेक्शन में डाल के पूछ सकते हो। ज़्यादा नेगेटिविटी है, ज़्यादा चैलेंजेस है, ज़्यादा केओस है लाइफ में, क्लैरिटी नहीं है रिलेशनशिप के मामले में, तो प्लीज़ पेड रीडिंग्स को बुक कीजिए, क्योंकि पेड रीडिंग्स में आपको बहुत डिटेल में आपकी सारी सिचुएशन के बारे में बताया जाता है, प्लस उसके हिसाब से आपको
रेमेडीज़ भी दी जाती हैं एंड लास्ट में आपका ओवरऑल कंक्लूजन दिया जाता है कि फ्यूचर में क्या चीज़ें आपके लिए पॉसिबल हो रही हैं। तो आप पेड रीडिंग्स को बुक कीजिए, चाहे मेरे साथ, चाहे किसी भी आपका जो फेवरेट टैरो रीडर हो या मेंटोर या गाइड हो, आप वहाँ से करें, लेकिन ज़रूर करें, डिले ना करें, क्योंकि कुछ चीज़ें अगर टाइम पर कर ली जाएं तो काफ़ी हद तक क्योर हो सकती हैं। तो आई होप आप सभी अपना ध्यान रखोगे, मेरे चैनल की वीडियोस को एंजॉय करोगे और अपने प्यारे प्यारे सुझाव कमेंट सेक्शन में डाल दोगे। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मुलाकात करूँगी एक नए टाइटल के साथ। सभी अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।